आर्टिकल 28 के इस वीडियो में आपका स्वागत है। सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को अटेंड करने का फ्रीडम होता है कि नहीं होता है, इसके बारे में आर्टिकल 28 हमें बताता है। तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल 28 का ये वीडियो। आर्टिकल 28 प्रोवाइड फ्रीडम एज टू अटेंड एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। यहां पे ये शब्द महत्वपूर्ण है, सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के कुछ सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को अटेंड करना है कि नहीं करना है, उसके बारे में फ्रीडम दिया गया है एज पर आर्टिकल 28। चलिए इसी बात को हम समझते हैं। अब समझने के लिए हम देखेंगे आर्टिकल 28 में पहले तो तीन क्लॉजेस है, क्लॉज 1, क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3। इन तीनों क्लॉज को हम डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 28 का क्लॉज 1 देख लेते हैं। आर्टिकल 28 का क्लॉज 1 कहता है, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होली फंडेड बाय स्टेट। कि ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिसका पूरी तरीके से फंड जो है, जो पैसा जो है वो किस स्टेट से आया है, सरकार से आया है, तो वहां पे कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। यह है क्लॉज 1 की कहानी। अच्छा, आर्टिकल 28 क्लॉज 2 क्या कहता है? ये कहता है कि ऐसा इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विच इज एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट बट एस्टैब्लिश अंडर एंडोमेंट या ट्रस्ट, के ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसका एडमिनिस्ट्रेशन तो स्टेट के द्वारा होता है, लेकिन उसका जो एस्टैब्लिशमेंट है वो एंडोमेंट के हिसाब से हुआ है या ट्रस्ट के हिसाब से हुआ है, तो वहां पे इट कैन प्रोवाइड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इफ ट्रस्ट सो रिक्वायर। कि अगर ट्रस्ट एजुकेशन जो रिलीजियस ट्रस्ट होगा और ट्रस्ट रिक्वायर करता है, तो फिर वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वो दिया जा सकता है। ये आर्टिकल 28 का क्लॉज 2 है। आर्टिकल 28 का क्लॉज 3 कहता है, नो पर्सन कैन बी फोर्स, किसी भी इंसान को फोर्स नहीं किया जाएगा टू टेक पार्ट इन एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और अटेंड रिलीजियस वर्शिप विदाउट देयर कंसेंट। और अगर वो माइनर है तो उसके गार्जियन का कंसेंट जरूरी होता है। किसी को भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा विदाउट देयर कंसेंट या फिर उनके गार्जियन के कंसेंट के द्वारा। ये आर्टिकल 28 का तीसरा क्लॉज कहता है। तो यहाँ पे हम तीनों क्लॉज को समझ सकते हैं कि पहले क्लॉज में स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन की बात की गई है, दूसरे में जो इंस्टीट्यूशन ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया है उसकी बात की गई है, और तीसरे में किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते उसके कंसेंट के बिना, ये कहा गया है। अब हम इसके कुछ की पॉइंट्स को समझते हैं। देखिए, स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन क्या होता है? तो स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन मतलब जो पूरा फंड जो है वो स्टेट से आता है, ऐसा इंस्टीट्यूशन ना, वहां पे इट कैन नॉट गिव एनी रिलीजियस टीचिंग एट ऑल। अगर फंड पूरी तरीके से सरकार के द्वारा आता है तो ऐसे इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस टीचिंग नहीं दी जा सकती है, कोई भी रिलीजियस टीचिंग नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट है स्टेट एडमिनिस्टर्ड बट ट्रस्ट एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन, के एडमिनिस्ट्रेशन तो स्टेट के द्वारा होता है, लेकिन उसका एस्टैब्लिशमेंट ट्रस्ट के द्वारा हुआ है, ऐसा इंस्टीट्यूशन इट कैन ऑफर रिलीजियस टीचिंग इफ ट्रस्ट डिमांड। अगर ट्रस्ट का डिमांड होगा तो यहां पे रिलीजियस टीचिंग ऑफर की जा सकती है। तीसरा इंस्टीट्यूशन है, तीसरा टाइप है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। देखिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है इट इज नॉट बैड, कि उनको मना नहीं किया गया है, इट कैन ऑफर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। और चौथी बात यह है कि स्टूडेंट का कंसेंट जरूरी होता है, लाइक पार्टिसिपेशन इन रिलीजियस एक्टिविटीज मस्ट बी वॉलेंटरी। ये कंपलसरी नहीं हो सकती, ये वॉलेंटरी होती है कि स्टूडेंट का कंसेंट या फिर उसके गार्जियन का कंसेंट जरूरी होता है अगर वो स्टूडेंट माइनर है तो। अब इसी आर्टिकल 28 को हम कुछ इंपोर्टेंट केस लॉज के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहला केस लॉ है अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2002 का केस है। उसके बाद दूसरा केस है बिजो इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 1986 का केस है। और तीसरा DAV कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1971 का केस है। सबसे पहला केस है अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002। इसकी बात करते हैं तो आपने सुना होगा एनसीईआरटी सिलेबस, एनसीईआरटी करिकुलम। तो यहां पे चैलेंज किया गया था कि सिलेबस में रिलीजियस कंटेंट जो थे वो एडेड थे। इट चैलेंज टू इंक्लूजन ऑफ रिलीजियस कंटेंट इन स्कूल करिकुलम, एनसीईआरटी।
तो हमारा जो सिलेबस होता है, स्कूल का जो सिलेबस होता है, उसमें रिलीजियस कंटेंट होता है, तो उसको चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे हेल्ड किया कि टीचिंग अबाउट ऑल रिलीजियस ऑब्जेक्टिवली, अगर सभी धर्मों के बारे में ऑब्जेक्टिवली पढ़ाया जाता है और एकेडमिकली पढ़ाया जाता है, देन इट इज नॉट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, तो ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं होगा। मोरल एजुकेशन इज अलाउड, तो स्कूल करिकुलम में मोरल एजुकेशन अलाउड है। प्रमोशन ऑफ वन रिलीजन इज नॉट अलाउड, लेकिन अगर सभी धर्मों के बारे में लिखा है, मोरल एजुकेशन के बारे में लिखा है, देन इट इज अलाउड, ये कहा गया था। तो स्कूल करिकुलम की बात कौन से केस में हुई थी, तो हम बोल सकते हैं अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 के केस में हुई थी। नेक्स्ट केस है, बहुत ही फेमस केस है, इसका नाम है बीजो इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस है, 1986 का केस है। तो जेहोवा कम्युनिटी है, तो जेहोवा कम्युनिटी के कुछ बच्चे जो है उनको एक्सपेल कर दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने नेशनल एंथम सिंग करने से, गाने से उन्होंने मना कर दिया था, इसलिए उनको एक्सपेल कर दिया था। यहां पे सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड रिलीजियस बिलीफ इज प्रोटेक्टेड, कि जो आर्टिकल 25 है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस से रिलीजियस बिलीफ को प्रोटेक्ट किया जाता है। और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन की बात है या नेशनल एंथम को गाना, ये भी एक इंस्ट्रक्शन की बात है। तो नो चाइल्ड कैन बी फोर्स इनटू एक्टिविटीज दैट वायलेट देयर फेथ, ये कहा गया था कि मतलब किसी भी बच्चे को फोर्स नहीं किया जाएगा ऐसी एक्टिविटी करने के लिए जो उनके धर्म के अनुसार उनके फेथ को वायलेट करता है, ये कहा गया था। नेक्स्ट केस है डीएवी कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1971 का केस है। यहां पे क्या हुआ था कि स्टेट रेगुलेशन होता था करिकुलम के ऊपर, जो सिलेबस होता था उसके ऊपर स्टेट का रेगुलेशन होता था, उसको चैलेंज किया गया था रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ने। मतलब स्टेट रेगुलेशन ओवर करिकुलम चैलेंज बाय रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। यहां पे ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड बाय रिलीजियस बॉडीज कैन इम्पार्ट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। आर्टिकल 28 क्लॉज 1 डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 28 का पहला क्लॉज उसी को अप्लाई होता है जहां पे पूरा फंड स्टेट से आता है, लेकिन कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जो मदद नहीं ले रहा है, वहां पे आर्टिकल 28 का क्लॉज 1 अप्लाई नहीं होता है, ऐसा कहा गया था। आइए आर्टिकल 28 को समझने के लिए कुछ हम सिचुएशन और देखते हैं कि वहां पे आर्टिकल 28 अलाउड होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहला सिचुएशन है रिलीजियस क्लास इन गवर्नमेंट स्कूल। अगर किसी गवर्नमेंट स्कूल में रिलीजियस क्लास होती है तो क्या ये अलाउड है? आंसर है आर्टिकल 28 के हिसाब से अलाउड नहीं होता है। सो इट इज नॉट अलाउड एज पर आर्टिकल 28। नेक्स्ट सिचुएशन, रिलीजियस वर्शिप इन कॉलेज फंडेड बाय स्टेट, it is not allowed. Religious worship here is not allowed. Next situation, religious instruction in a school run by trust with trust deed allowing it. तो यहाँ पे जो फंड है वो ट्रस्ट के द्वारा आ रहा है, इसका मतलब है तो यहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अलाउड है। नेक्स्ट है प्राइवेट स्कूल रन बाय चर्च टीचिंग क्रिश्चियनिटी, कि कोई प्राइवेट स्कूल है उसको चर्च चला रहा है और क्रिश्चियनिटी को टीचिंग कर रहा है, तो हियर इट इज अलाउड। यहाँ पे रिलीजियस जो टीचिंग है, क्रिश्चियनिटी की टीचिंग है, वो अलाउड है। नेक्स्ट है स्टूडेंट फोर्स टू अटेंड टेंपल वर्शिप इन गवर्नमेंट एडेड स्कूल। तो देखिए गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, वहां पे टेंपल वर्शिप को अटेंड करने के लिए फोर्स किया जा रहा है, तो इस सिचुएशन में आर्टिकल 28 के हिसाब से इट इज नॉट अलाउड। नेक्स्ट है टीचिंग वैल्यू अबाउट ऑल रिलीजन इन सेक्युलर वे, इज इट अलाउड? तो आंसर है यस, इट इज अलाउड। आइए कुछ एडिशनल पॉइंट समझ लेते हैं आर्टिकल 28 का। तो आर्टिकल 28 स्ट्रेंथन सेक्युलरिज्म इन इंडियन एजुकेशन, भारत के एजुकेशन में सेक्युलरिज्म को ये प्रमोट करता है। ये माइनॉरिटी और नॉन रिलीजियस स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम कोएर्सन, के किसी को फोर्स किया जाए, फोर्स से, कोएर्सन से माइनॉरिटी और नॉन रिलीजियस स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 28। एंड जो की टेस्ट है, मतलब यहाँ पे मेन जो टेस्ट है, इट इज द सोर्स ऑफ फंडिंग। आप सोर्स ऑफ फंडिंग से बोल सकते हो कि आर्टिकल 28 का क्लॉज 1 अप्लाई होगा कि नहीं होगा। सो सोर्स ऑफ फंडिंग एंड नेचर ऑफ कंट्रोल दैट डिसाइड, दैट इज द की टेस्ट ऑफ आर्टिकल 28 क्लॉज 1। तो ये एडिशनल पॉइंट्स थे।
अब हम इसको कंक्लूड करने के लिए बोल सकते हैं कि आर्टिकल 28 जो है वो उसका पर्पस है टू प्रिवेंट रिलीजियस बायस इन स्टेट फंडेड एजुकेशन। स्टेट फंडेड एजुकेशन में जो रिलीजियस बायस है उसको रोकने के लिए है। इट अप्लाइज टू गवर्नमेंट एंड एडेड इंस्टीट्यूशन, कि सरकारी संस्था या फिर सरकार के द्वारा मदद की जाने वाली संस्था में ये अप्लाई होता है। प्रोहिबिशन है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को प्रोहिबिट करते हैं एंड फोर्स वर्शिप को प्रोहिबिट करते हैं इन स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन, के स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एंड फोर्स वर्शिप को ये प्रोहिबिट करता है। एक्सेप्शन है, हाँ है, एक्सेप्शन है, ट्रस्ट बेस्ड इंस्टीट्यूशन एंड वॉलंटरी पार्टिसिपेशन आर एक्सेप्शन। यहां की केसेस कौन से हैं? तो अरुणा रॉय का केस की केस है, बिजो इमैनुअल एंड DAV कॉलेज 1971 का जो केस है, ये केसेस जो है वो इस आर्टिकल से रिलेटेड की केसेस है। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, आर्टिकल 28 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन विच इंस्टीट्यूशन? ऑप्शन ए है प्राइवेट अनएडेड स्कूल, ऑप्शन बी माइनॉरिटी रन इंस्टीट्यूशंस, ऑप्शन सी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होली फंडेड बाय स्टेट, ऑप्शन डी रिलीजियस ट्रस्ट। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। यहां पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली फंडेड बाय स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is permitted under article 28 clause 2? Option A, teaching Hindu scripture in government school, option B, teaching religion in a trust run institution established before constitution, option C, mandatory prayer in state school, option D, propagation of religion in state funded college। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टीचिंग रिलीजन इन ट्रस्ट रन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर आर्टिकल 28 क्लॉज 3 स्टूडेंट कैन बी कंपेल्ड टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन ए, इफ मेजोरिटी ऑफ द क्लास एग्रीज, ऑप्शन बी, इफ प्रिंसिपल ऑर्डर इट, ऑप्शन सी, ओनली विद द स्टूडेंट कंसेंट या गार्जियन कंसेंट, ऑप्शन डी, इफ इट्स पार्ट ऑफ मोरल साइंस क्लास। यहां पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओनली विद स्टूडेंट्स कंसेंट या गार्जियन कंसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच केस अलाउड टीचिंग अबाउट रिलीजन इन अ सेक्युलर एंड ऑब्जेक्टिव वे? ऑप्शन ए, केशवानंद भारती केस, ऑप्शन बी, अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ऑप्शन सी, DAV कॉलेज केस, ऑप्शन डी, गोलखनाथ केस। यहां पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following institution is free to provide religious instruction? Option A, government college, option B, private college receiving government aid, option C, trust run school established for religious purpose, option D, central university। यहां पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्रस्ट रन स्कूल एस्टैब्लिश फॉर रिलीजियस पर्पसेस। तो यहां पे हम आर्टिकल 28 को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।